नारायण नारायण। अहंकार के रूप। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम प्रथम। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सूधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयहु। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात। 1-284। भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप इस वर्ष पुनः यह अवसर प्राप्त हुआ कि इस पवित्र प्रांगण में एकत्र होकर हम सब श्री रामचरितमानस की कुछ चर्चा कर सकें। उपयुक्त पंक्तियों में ऐतिहासिक पक्ष केवल इतना है कि धनुर्भंग के पश्चात अचानक उस सभा में परशुराम का आगमन होता है। वे अत्यंत क्षुब्ध हैं। वे जनक जी से प्रश्न करते हैं कि शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया है। भगवान श्री राघवेंद्र बड़ी विनम्रता से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रारंभ में तो परशुराम जी समझ नहीं पाते कि धनुर्भंग की प्रक्रिया श्री राम के द्वारा ही संपन्न हुई है, पर बाद में श्री लक्ष्मण से संकेत पाकर जब उन्हें इस बात का ज्ञान होता है तो वे अत्यंत क्षुब्ध होते हैं। श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बड़ा तीव्र उत्तर प्रत्युत्तर होता है और अंत में भगवान श्री राघवेंद्र और परशुराम का वार्तालाप एक ऐसा रूप ले लेता है कि उनके मस्तिष्क पर छाया हुआ आवरण दूर हो जाता है और वे एक भिन्न दिशा में सोचने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके विरुद्ध मैं इतना आक्रोश प्रकट कर रहा हूँ वे साक्षात अवतार हों। अतः वे अपने संशय का निवारण करने के लिए श्री राम के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं। परशुराम के कंधे पर भगवान विष्णु का धनुष है और वे श्री राम से अनुरोध करते हैं कि यदि विष्णु के धनुष को चढ़ाने में वे समर्थ हों तो उनके अंतःकरण की भ्रांति का निराकरण हो सकता है। परशुराम कंधे से धनुष उतार लेते हैं और धनुष अचानक अपने आप चढ़कर श्री राम के पास चला जाता है। जब परशुराम को श्री राम के प्रभाव का ज्ञान होता है तो वे बड़े भाव भरे शब्दों में उनकी स्तुति करते हैं एवं उक्त धनुष श्री राम को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। यह बड़े महत्व की गाथा है, पर इस महत्वपूर्ण गाथा को बहुत हल्के संदर्भ में लेने का लोगों को अभ्यास हो गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद अत्यंत लोकप्रिय है और उसकी लोकप्रियता का अनुभव एक बार एक आश्रम विशेष में हुआ। वहां रामलीला चल रही थी और लक्ष्मण परशुराम संवाद के दिन बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। उस भीड़ को देखकर एक संत ने कहा, इसका अर्थ है कि रामलीला में भी लोग झगड़ा ही देखने के लिए आते हैं, रामलीला देखने नहीं। जिस दिन शांति का कोई प्रसंग होता है उस दिन लोगों की उपस्थिति कम होती है और जिस दिन झगड़े की कोई बात होती है उस दिन लोग अधिक उत्साह से उमड़ पड़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधारणतः हम लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद को उत्तर प्रत्युत्तर अथवा ईंट का जवाब पत्थर से देने के रूप में लेते हैं, पर सच पूछिए तो यह रामचरितमानस के गंभीरतम प्रसंगों में से एक है। उसे हमें सही दृष्टि और सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। वस्तुतः गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जो दृष्टि हमें दी है उसका एक विशेष तात्पर्य है। इतिहास के रूप में जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसकी तुलना कलाकार द्वारा उकेरे गए सुंदर चित्र से कर सकते हैं, जिसमें तुलिका से बड़े ही अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। चित्र को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, तो क्या गोस्वामी जी के श्री राम को देखने के लिए भी इसी दृष्टि की आवश्यकता है? प्रारंभ से ही यह प्रश्न जिज्ञासुओं के सामने आता रहा है कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते। तो कहा गया कि ईश्वर केवल चर्म चक्षुओं से ही नहीं दिखाई देता। अतः कबीर ने अपनी भाषा में कहा, जिन आँखियन सो वाको लखिए, सो तो गई है मुंदाए, कैसे राम रूप लखी जाए। लेकिन श्री रामचरितमानस में उसे एक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि श्री राम को लोग देखकर भी समझ नहीं पाते, इसका क्या कारण है। उत्तर में भगवान शंकर
कह सकते थे कि दृष्टि के अभाव में ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। लोगों के पास दृष्टि नहीं है, इसीलिए लोग श्री राम को पहचानने में असमर्थ हैं। लेकिन भगवान शंकर ने एक अनोखा वाक्य कहा, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। 1:144। ये बेचारे निरीह दीन जिनके पास दृष्टि नहीं है और दृष्टि के साथ साथ जिनके पास दर्पण का भी अभाव है, वे श्री राम को कैसे देखें। यहाँ भगवान शंकर ने दृष्टि के साथ एक वस्तु और जोड़ दी। श्री राम को देखने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं, दर्पण की भी आवश्यकता है। यूँ साधारण दृष्टि से अगर विचार करें तो यह बात बड़ी अटपटी लगती है, पर इसमें जो अटपटापन है उसी में भगवान शंकर ने सैद्धांतिक सत्य का निरूपण किया है। साधारण तर्क के अनुसार तो अपने को देखना सरल होना चाहिए और दूसरे को देखना कठिन, किंतु गहराई से विचार करने पर तथ्य इससे सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि दूसरे को देखने के लिए तो केवल आँख चाहिए, पर अगर अपने को देखना हो तो दृष्टि के साथ साथ दर्पण भी आवश्यक है। दृष्टि दर्पण का संयोग होने पर ही व्यक्ति अपने आप को देख पाता है। अतः जब गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम बिना दृष्टि और दर्पण के दिखाई नहीं देंगे, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर श्री राम केवल पर के रूप में दिखाई देते होते तो केवल दृष्टि की आवश्यकता थी, दर्पण की नहीं। अतः भगवान शंकर कहते हैं कि दृष्टि के साथ साथ दर्पण भी चाहिए और रामचरितमानस में यही प्रार्थना की गई है। सत्संग का उद्देश्य यह है कि दृष्टि भी प्राप्त हो और दर्पण भी। इसीलिए गोस्वामी जी गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। 1:1:1। मैं गुरु चरणों का आश्रय लेता हूँ, जिनकी चरण धूलि के द्वारा नेत्र के दोष मिटते हैं। इस प्रकार बालकांड में तो उन्होंने गुरु चरणों के द्वारा नेत्र के दोष का निवारण किया, किंतु अयोध्या कांड के प्रारंभ में आपने पढ़ा होगा, यदि न पढ़ा हो तो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में जो प्रसिद्ध दोहा है, दोनों एक ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव की चरण धूलि की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी से कोई कह सकता है कि आपने तो बड़े विस्तार से बालकांड के प्रारंभ में गुरुदेव की चरण धूलि का वंदन किया है, उनकी कृपा के द्वारा अपने दृष्टि दोष का निवारण किया है और उनसे नई दृष्टि पाकर ही तो आपने रामचरितमानस की रचना की है। अब अयोध्या कांड में आपको क्या हो गया जो आप फिर से गुरुदेव की स्तुति करने लगे। इस पर गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, गुरुदेव की कृपा से मेरी दृष्टि का दोष तो मिट गया, पर अभी दर्पण में दोष बाकी है, और जब तक दृष्टि और दर्पण दोनों निर्मल नहीं होंगे तब तक श्री राम का साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में वंदना करता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, अर्थात गुरुदेव की चरण धूलि के द्वारा मैं अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और उसके पश्चात भगवान के निर्मल चरित्र का वर्णन करता हूँ। इस मूल सूत्र का तात्पर्य यह है कि जब तक हम भगवान राम के चरित्र को केवल चित्र रूप में देखेंगे, तब तक श्री राम केवल पर के रूप में, भिन्न रूप में दिखाई देंगे। किंतु जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि श्री राम को देखने के लिए दृष्टि और दर्पण दोनों का उपयोग कीजिए, तो इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें अपने आप को भी देखते हैं। अतः श्री रामचरितमानस चित्र है या दर्पण। यही इस ग्रंथ की विलक्षणता है कि एक दृष्टि से देखें तो यह चित्र है और दूसरी दृष्टि से दर्पण। अगर तथ्य की दृष्टि से विचार करें तो ऐतिहासिक सत्य होने के नाते यह त्रेता युग का चित्र है, इतिहास है, और अगर शाश्वत सत्य के रूप में इस कथा से स्वयं को संबद्ध करके देखें तो यह मात्र चित्र नहीं, अपितु एक ऐसा दर्पण है, ऐसी आरसी है जिसके सामने खड़े होकर कोई भी व्यक्ति न केवल अपने ईश्वर को अपितु स्वयं अपने आप को भी देख सकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि दृष्टि तो है विवेक और मन है दर्पण। निम्न स्थलों पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन।
1, 1 और 2। और अयोध्या कांड के प्रारंभ में कहा गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधारी 2। इसका अभिप्राय है कि मन के इस दर्पण में जब तक हम विवेक की दृष्टि के द्वारा ईश्वर का और स्वयं अपना साक्षात्कार नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में रामचरितमानस के दर्पण की सार्थकता नहीं है। अतः हम रामचरितमानस को केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन सत्य और इतिहास के रूप में ही न देखें, बल्कि उस दर्पण में यह देखने की चेष्टा करें कि ये गाथाएं और कथाएं स्वयं हमसे कहीं जुड़ी हुई तो नहीं है, हमारे जीवन से संबद्ध है अथवा नहीं। जब हम दृष्टि और दर्पण दोनों का सदुपयोग करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कथाओं में हमें गोस्वामी जी के श्री राम के साथ साथ अपने आप को भी देख सकते हैं। यदि ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो भी उसका बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है, और अगर व्यवहारिक अर्थ में देखें तो इसमें बड़े विलक्षण सूत्र हैं। एक विलक्षण संकेत यह है कि यह राम के विरुद्ध राम का संघर्ष है। यदि नाम भी भिन्न होता तो समझने में कठिनाई न होती। जब हम राम रावण का संघर्ष कहते हैं तो उसको समझना बड़ा सरल हो जाता है, पर जब कहते हैं कि यह तो राम का राम के विरुद्ध संघर्ष है तो बड़ा अटपटा प्रतीत होता है। पर इस संघर्ष का समापन कहाँ होता है? इसके 2 सूत्र हैं। परशुराम भी ईश्वर के अंश अवतार हैं, वे भी राम के ही अंश हैं, किंतु श्री राम को न पहचान कर भ्रांति के कारण उन्हें अपना विरोध मान बैठते हैं, और बाद में जब वे भगवान विष्णु के धनुष के माध्यम से श्री राम को पहचान पाते हैं और उनके अंतर्मन की भ्रांति दूर होती है, तो प्रसन्नतापूर्वक उन्हें वह धनुष अर्पित कर देते हैं और बिना यह अनुभव किए कि मैं पराजित हुआ हूँ, आनंदित होकर वे अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते हैं। यदि आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि राम के विरुद्ध भी राम का युद्ध होता है? किंतु अगर विचार करके देखें तो केवल परशुराम जी ही भगवान राम के अंश अवतार नहीं हैं। शास्त्रों में जहाँ भी ईश्वर और जीव के संबंधों का वर्णन किया गया है, वहाँ प्रत्येक जीव को ही ईश्वर का अंश बताया गया है। रामचरितमानस में भी इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि 7:116-2। और ऐसी स्थिति में ईश्वर और जीव परस्पर प्रतिद्वंदी, परस्पर शत्रु नहीं है। वस्तुतः जीव तो ईश्वर का ही अंश है, परंतु ऐसा होते हुए भी वह भ्रांति अथवा संशय के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पा रहा है। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम की अयोध्या से प्रारंभ होकर जनकपुर में समाप्त होने वाली उस यात्रा की प्रक्रिया पर यदि विचार करें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि वह ईश्वर के प्रति समर्पण की यात्रा है। पहले विश्वामित्र द्वारा भगवान राम के प्रति समर्पण, तत्पश्चात महाराज श्री जनक द्वारा श्री राम के प्रति समर्पण और अंत में परशुराम द्वारा भगवान राम के प्रति समर्पण। समर्पण की ये 3 प्रक्रियाएं इस प्रसंग में प्रस्तुत की गई है। यह ध्यान रखिए कि ऊपर जो 3 नाम लिए गए हैं वे उस समय के अद्वितीय व्यक्ति थे। विश्वामित्र तपस्या और वैराग्य के क्षेत्र में अतुलनीय व्यक्ति थे। इसी प्रकार महाराज जनक भी अपने क्षेत्र में अनुपम अप्रतिम व्यक्ति थे। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे, और परशुराम जी तो जिनकी पंक्तियां ऊपर उद्धृत की गई है, सृष्टि के सबसे बड़े योद्धा थे ही। इन तीनों महापुरुषों द्वारा श्री राम के प्रति समर्पण होता है, किंतु समर्पण की प्रक्रिया क्या थी? वस्तुतः ये तीनों महापुरुष अपने काल की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, किंतु तीनों ही अपने आप में अपूर्णता और असमर्थता का अनुभव करते हैं। अपूर्णता और असमर्थता का अनुभव करने के कारण विश्वामित्र ने तपस्या के द्वारा अद्भुत अतुलनीय क्षमता प्राप्त की। महाराज श्री जनक ज्ञान के द्वारा लोगों की भ्रांति का निवारण किया करते थे, और परशुराम जी ने भी अन्याय के उन्मूलन के लिए शस्त्र धारण कर दंड और न्याय के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा की। किंतु तीनों को अपने जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि वे जो समाधान देने की चेष्टा कर रहे हैं वह अपूर्ण है।
अपनी अपूर्णता को वे तब समझ पाते हैं जब उन्हें श्री राम की पूर्णता का साक्षात्कार होता है। इसके पश्चात तीनों के चरित्र में समर्पण की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहला संकेत मिलता है कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को मांगकर ले गए। उन्होंने अपने अंतर हृदय में समाधि के माध्यम से इस सत्य का भी अनुभव कर लिया कि अयोध्या में ईश्वर का प्राकट्य हो गया है। इसके बावजूद समर्पण की क्रिया तब पूरी होती है जब वे यात्रा मार्ग पर चले जा रहे थे और उसी समय ताड़का सामने दिखाई दी। भयावनी ताड़का को देखकर भगवान श्री राघवेंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि महाराज यह कौन है और आपका क्या आदेश है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यह ताड़का है और इस पर बाण का प्रहार करके इसे समाप्त कर दो। ताड़का का विनाश करने में मैं असमर्थ था, इसे विनिष्ट करने में मैं समर्थ नहीं हो पाया। श्री राघवेंद्र ने महर्षि की बात सुनकर धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। 1-208, 5-6। और ताड़का की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने उसे अपने आप में विलीन कर लिया। अगली पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र ने भले ही बुद्धि और समाधि के माध्यम से ईश्वर के ईश्वरत्व को जान लिया हो, पर ताड़का के वध के बाद ही यह पूरी तरह से प्रमाणित हो पाया। के बाद विश्वामित्र के मन में समर्पण की वृत्ति जागृत होती है। समर्पण की इस वृत्ति के संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। 1-208, 7। तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को ईश्वर के रूप में पहचाना। और उसके पश्चात अगला वाक्य है, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। 1-208, 7। विश्वामित्र के पास जो विद्याएं थी उन समस्त विद्याओं को उन्होंने भगवान राम को समर्पित कर दिया। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम के प्रति अपनी विद्याएं समर्पित करके धन्यता का अनुभव करते हैं। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो जाती है और वे उन्हें लेकर जनकपुर जाते हैं। किंतु यहाँ महाराज श्री जनक की कसौटी भिन्न है। विश्वामित्र की कसौटी थी ताड़का, किंतु महाराज श्री जनक के समर्पण की कसौटी क्या है। श्री सीता को उन्होंने पा लिया और वे उन्हें समर्पित करना चाहते हैं, परंतु ग्रहण करने का अधिकारी कौन है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापति सूक्त। किसको अर्पण किया जाए। इस अर्पण के लिए उनकी कसौटी यह है कि भगवान शंकर के प्रख्यात धनुष को तोड़ने में जो समर्थ होगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। विश्वामित्र भी समाधि के द्वारा श्री राम के ईश्वरत्व को जान चुके थे, लेकिन जब तक ताड़का का वध नहीं हुआ तब तक उनकी भ्रांति का पूरी तरह से निवारण नहीं हुआ। महाराज श्री जनक के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि उन्होंने जो ही भगवान राम को सर्वप्रथम विश्वामित्र के साथ देखा तो एक ही क्षण में उन्हें लगा कि कहीं साक्षात ब्रह्म ही तो मेरे सामने नहीं आ गया। अतः उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि महाराज यह बताइए कि ये दोनों मुनि हैं या राजकुमार। इस संदर्भ में आगे चलकर एक अनोखा संकेत परशुराम और जनक के प्रसंग में आता है। दोनों के जीवन में एक विचित्र विरोधाभास यह है कि जनक राजा हैं और परशुराम मुनि, लेकिन राजा और मुनि शब्द से जो कल्पना होती है उसका दोनों में अभाव है। राजा के रूप में कल्पना होती है कि वे बहुत बड़े योद्धा या विजेता होंगे, किंतु योद्धा और विजेता के रूप में जनक का इतिहास में कोई वर्णन ही नहीं आता। यही वर्णन आता है कि वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। इस प्रकार एक राजा का परिचय दिया गया ज्ञानी के रूप में। परशुराम के मुनि रूप के विषय में सुनकर कल्पना होती है कि वे बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, किंतु ज्ञात होता है कि वे सबसे बड़े शस्त्रधारी योद्धा हैं। मुनि के पास राजा की वस्तु है और राजा के पास मुनि की। मुनि और राजा तो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। राजा विचार के माध्यम से समाज की समस्या का समाधान देना चाहता है और वस्तुतः यह श्री जनक जी की परंपरा है। जनक जी यह मानते हैं कि सृष्टि की समस्याओं का समाधान विचार के ज्ञान के द्वारा होगा। इसीलिए वे ज्ञान का
निरंतर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। परशुराम जी की मान्यता है कि ज्ञान के द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उनका समाधान तो बस कठोर दंड और शस्त्र के द्वारा ही हो सकेगा। शास्त्र नहीं, शस्त्र। शास्त्र के द्वारा समाधान या शस्त्र के द्वारा। जनक शास्त्र के द्वारा समाधान देते हैं और परशुराम जी शस्त्र के द्वारा। किंतु समाज की समस्या का समाधान शस्त्र से होगा या शास्त्र से, इन दोनों का विचित्र समन्वय है भगवान राम के चरित्र में। भगवान राम को देखकर जनक के मन में एक अद्भुत अनुभूति होती है। उनके विषय में निर्णय करना कठिन हो रहा है कि वस्तुतः वे राजा हैं या मुनि। इसीलिए उन्होंने प्रश्न कर दिया, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। 1-215-1। ये मुनि कुल के तिलक हैं या नृपकुल के पालक। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर जनक की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो कि तुम तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, तुम्हारे पास प्रश्न का समाधान पाने आते हैं, तुम्हें कैसे प्रतीत हो रहे हैं? यह तो तुम विरोधी बात कह रहे हो। तुम्हें इनमें मुनि और राजा दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई पड़ने के कारण यह लग रहा होगा कि ये या तो राजकुमार होंगे या मुनि। अतः जनक ने अपनी बड़ी ज्ञानमयी भाषा में कहा कि महाराज, ऐसी अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता तो साक्षात ब्रह्म में ही हो सकती है। सृष्टि के परस्पर दो विरुद्ध धर्म एक ही व्यक्ति में तो नहीं होते, परंतु ईश्वर तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है ही। इसीलिए मुझे तो लगता है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। 1-215-2। जो साक्षात ब्रह्म है, कहीं वही तो नहीं आ गया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि सचमुच ज्ञान के संदर्भ में जनक की जो ख्याति है वह सर्वथा यथार्थ है। श्री राम को उन्होंने पहचान लिया, परंतु वास्तविक रूप में पहचान पाने के पहले ही उनके मन में भ्रांति का उदय हो गया। इसी प्रकार की भ्रांति विश्वामित्र को भी प्रारंभ में हुई थी, जब वे ईश्वर को अयोध्या से लेकर चले थे। भगवान राम तो ईश्वर होते हुए भी नर लीला करते हैं। अतः मार्ग में किसी पक्षी को देखकर वे विश्वामित्र से पूछने लगे कि यह पक्षी कौन सा है। पक्षियों का स्वर सुनकर उनकी नकल उतारने लगते और बीच बीच में सरोवर में कमल देखकर उन्हें तोड़ने के लिए जल में चले जाते थे। उस समय विश्वामित्र के मन में इतना वात्सल्य उमड़ आया कि वे सोचने लगे, अरे मैं इन्हें दशरथ से मांग कर लाया हूँ, कहीं ये तालाब में डूब न जाए। ब्रह्म के डूब जाने के भय के कारण ऐसे वात्सल्य का भाव का संचार हुआ कि वे भ्रांति में पड़ गए, और जब तक ताड़का का वध नहीं हुआ तब तक उनके मन में समर्पण की वृत्ति का उदय नहीं हुआ। इसी प्रकार महाराज श्री जनक ने एक क्षण में कह दिया कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, पर आगे चलकर उनके जीवन में कितनी बड़ी भ्रांति उदित हो गई। संकेत यही आता है कि वे तो धनुष यज्ञ की सभा में सारे विश्व के राजाओं को आमंत्रित कर चुके थे। श्री राम लक्ष्मण का भी वहां पधारना हुआ और भगवान वहां एक अनूठा कौतुक करते हैं। वे उस सभा में बैठे हुए हैं और जनक के बंदीजनों द्वारा प्रतिज्ञा सुनाने के बाद भी उनके मन में धनुष तोड़ने की आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई। जब धनुर्भंग के लिए श्री राम प्रवृत्त नहीं होते और धनुष किसी से नहीं टूटता, तो जनक के अंतःकरण में इतना ममत्व, इतनी भ्रांति उत्पन्न होती है कि वे व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए कहते हैं, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बैदेहि विबाहु, सुकर जाय जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहु का करऊ, जो जन तेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाई। 1-251 4-6। अब मैं क्या करूं? मेरी कन्या तो कुंवारी रह जाएगी। मैं यदि जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र न बनता। यह सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने बिगड़कर कहा, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। 1-252-2। यह बात किसी और ने कही होती तो मुझे बुरा न लगता, पर जनक जी ने यह बात क्यों कही यह समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि जिन्होंने पहली दृष्टि में श्री राम के लिए कहा कि ये तो साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म के होते हुए भी उनके अंतःकरण में कितनी निराशा, ये कैसे ज्ञानी है।
वे सोचने लगे कि जब श्री राम को देखते ही उन्होंने एक क्षण में पहचान लिया, तो क्या आद्याशक्ति श्री सीता जी को इतने दिनों तक गोद में खिलाने के बाद भी नहीं पहचान पाए? महाशक्ति को प्रकट करने, गोद में लेने के बाद भी अगर नहीं पहचान पाए तो लगता है कि श्री राघवेंद्र के विषय में इनका कथन संयोग मात्र था। अन्यथा यदि उन्होंने श्री सीता जी को पहचान लिया होता तो यह न कहते कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। शक्ति और ब्रह्म तो नित्य मिलित हैं और एक तत्वज्ञ चिंता कर रहा है कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी और अंततः श्री सीताराम का विवाह नहीं होगा। लक्ष्मण जी की फटकार के बावजूद जनक का समाधान नहीं होता। उन्हें तब तक संतोष नहीं होता जब तक भगवान श्री राघवेंद्र धनुर्भंग नहीं करते। शिव धनुष विनष्ट होते ही उनके अंतःकरण का संशय समाप्त हो जाता है और फिर श्री सीता जी का श्री राम के प्रति समर्पण होता है। जयमाल के माध्यम से श्री सीता जी श्री राम का वरण करती है और महाराज श्री जनक भी अपने अंतःकरण में कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। उस काल के तीसरे महापुरुष हैं परशुराम जी। उनकी समस्या सबसे जटिल थी। परशुराम जी उस काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि प्रारंभ में जब वे आए तो विश्वामित्र जी उनसे जाकर मिले। विश्वामित्र मिले पुनि आई। मिलन के पश्चात विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण से कहा कि आप दोनों भी परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। बात कुछ उल्टी सी हो गई। भगवान राम के प्रणाम करने के बाद जब परशुराम जी ने उन्हें प्रथम बार देखा तो उन पर ठीक वही प्रभाव पड़ा जो विश्वामित्र और जनक जी पर पड़ा था। गोस्वामी जी ने कहा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। 1-268-8। जब उन्होंने भगवान राम को देखा तो देखते ही रह गए। वे कितने आनंदित हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखकर। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम लखनु दशरथ के ठोटा, दीन ही आशीष देखी भली जोटा। 1-268-7। दशरथ के दोनों सुपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वे आनंदित हुए और आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात दोनों महापुरुषों की भांति उनके मन में भी भ्रांति का उदय हुआ। श्री राम को देखते देखते अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि मैं तो किसी और काम से आया था। गोस्वामी जी ने अपनी व्यंग्यात्मक दार्शनिक भाषा में लिखा कि श्री राम को देखते देखते अकस्मात उनकी दृष्टि चली गई। देखे चाप खंड मही डारे। 1-269-2। धनुष के टुकड़े पड़े हुए थे। गोस्वामी जी ने कितने सुंदर शब्दों का चयन किया। देखे चाप खंड मही डारे। तुलसीदास जी का व्यंग है कि अखंड को देखने के बाद जो खंड को देखेगा उसकी दशा यही होगी। अरे, खंड से उठकर अखंड में जाना चाहिए, लेकिन वे अखंड से उतरकर खंड में आ गए। अभी तो अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहे थे। अखंड कौन है? ज्ञान अखंड एक सीताबर। 7-74-4। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान राम के लिए सीताबर शब्द बड़ा सार्थक है, क्योंकि श्री सीता जी ने जयमाल के द्वारा उनका वरण किया है। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। 7-74-4। उस अखंड को जब तक देखते रहे तब तक आनंद में रहे, पर जब खंड पर दृष्टि गई तो उसका सही अर्थ नहीं लिया। शिव के उस खंडित धनुष को देखकर उनके अंतःकरण में यह बात आई कि शंकर जी हमारे गुरु हैं। अतः जिस व्यक्ति ने गुरुदेव का धनुष तोड़ा है उसने उनके सम्मान को चुनौती देने की चेष्टा की है, और जिस प्रकार सहस्त्रार्जुन ने मेरे पिता पर प्रहार करके उन्हें कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की थी, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव का अनादर करने वाला यह दूसरा व्यक्ति भी मुझ पर प्रहार कर रहा है। इसीलिए उन्होंने भगवान राम से आगे चलकर यही कहा कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। 1-270-4। जिस व्यक्ति ने भी यह धनुष तोड़ा होगा वह सहस्त्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है। उन्होंने यह क्यों मान लिया कि धनुष का खंडित होना मेरे और भगवान शिव के प्रति शत्रुता और अनादर की वृत्ति का सूचक है, और इस वृत्ति के कारण उनके अंतःकरण में बदला लेने की बात आई। श्री लक्ष्मण जी ने उनके भ्रम को दूर करने की चेष्टा करते हुए अत्यंत विनोद भरी भाषा में बड़ी सांकेतिक बात कह दी। उन्होंने कहा, महाराज, यह धनुष कोई पहली बार थोड़े ही टूटा है, बल्कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। 1-270-7।
जैसे बच्चों से खेल खेल में अनायास ही कोई वस्तु टूट जाती है, ऐसे ही न जाने कितनी धनुहियाँ हम लोगों से बचपन में टूटी है। और उन्होंने एकाएक परशुराम जी से पूछा, यही धनु पर ममता के ही हेतु। महाराज, ये बताइए कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? धनुष टूटने से सबसे अधिक क्रोध आना चाहिए शंकर जी को, जिनका धनुष टूटा है, किंतु अपना क्रोध प्रकट करने के लिए वे तो आए नहीं। और आते भी क्यों? उन्हें तो धनुष महाराज जनक को सौंप दिया था। जनक को सौंप देने के बाद प्रसिद्धि के नाते भले ही कहा जाए कि यह शंकर का धनुष है, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु दूसरे को दे दी तो अन्य व्यक्ति उसे भले ही पूर्व नाम से पुकारे, परंतु देने वाला यह थोड़े ही कहेगा कि उक्त वस्तु मेरी है। अतः लोग भले ही शंकर जी का धनुष कहें, पर वस्तुतः जब उन्होंने जनक को दे दिया तो वह जनक का हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त धनुष पर शंकर जी की ममता नहीं रही और इसीलिए जनक जी ने यह निर्णय किया। जब कोई वस्तु किसी की हो जाती है तो उसके मन में यह ममता आ जाती है कि मेरी वस्तु नष्ट न होने पाए, परंतु जनक ने स्वयं यह संकल्प किया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित कर दूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने भी उस धनुष के प्रति अपनी ममता का पूरी तरह से परित्याग कर दिया था। तभी तो धनुर्भंग के कारण उनके मन में कोई दुख नहीं था। समर्पण की वृत्ति उनके मन में आ गई थी। इसीलिए व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी ने पूछा, यही धनु पर ममता के ही हेतु। 1:270-8। महाराज, जब शंकर जी ने अपना धनुष जनक जी को दे दिया और उन्होंने स्वयं उसे तोड़वा दिया तो आपका नाम बीच में कहाँ से आ गया? आपका तो धनुष से कुछ लेना देना नहीं है। रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही? कवितावली। परंतु परशुराम को ऐसा लगता है कि समाधिस्थ शंकर जी भले ही इसकी उपेक्षा करें, किंतु मैं नहीं करूँगा। फिर परस्पर वार्तालाप होता है और उनके संशय का समाधान हो जाता है। संसार के इन दोनों महापुरुषों ने, जिनके बीच धनुर्भंग की प्रक्रिया पूरी होती है, श्री राम के ईश्वरत्व और उनके प्रभाव को धनुष के माध्यम से जानने एवं संशय का समाधान होने के बाद परशुराम जी ने भी समर्पण किया। यदि विश्वामित्र ताड़कावध के बाद समर्पण करते हैं तो जनक जी तब समर्पण करते हैं जब शंकर जी का धनुष टूटता है। परंतु परशुराम जी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी परीक्षा सबसे कठोर है। यूं परशुराम जी की कसौटी धनुष है और महाराज जनक की कसौटी भी धनुष है, किंतु धनुष अलग अलग हैं। जनक के पास शंकर जी का और परशुराम के पास भगवान विष्णु का धनुष है। जनक की कसौटी यह है कि जो धनुष तोड़ देगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा, और परशुराम जी के मन में जब भ्रम होता है तो वे कहते हैं कि जो विष्णु के धनुष को चढ़ा देगा, एक ने तोड़ने और दूसरे ने चढ़ाने के माध्यम से श्री राम के ईश्वरत्व को पहचाना। अतः उन्होंने कहा, राम रमापति कर धनु लेहि, खेचेउ मिटे मोर संदेहु। 1:283-7। आप इस धनुष को खींचकर मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। और भगवान राम के द्वारा जब वह धनुष खिंच गया तो परशुराम के भ्रम का निवारण हो गया और उन्होंने कहा, देखी राम बलु निज धनु दीन्हा। 1:292-2। प्रसन्नता पूर्वक अपना धनुष उन्हें समर्पित कर दिया और समर्पण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात वे आनंदित होकर वन में चले जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? तात्विक दृष्टि से हमारे आपके जीवन में इसका क्या संबंध है? यह ताड़का का वध, शंकर जी का धनुर्भंग और भगवान विष्णु का चढ़ाया जाने वाला धनुष केवल ऐतिहासिक सत्य हैं अथवा हमारे और आपके जीवन से भी उनका कोई संबंध है? हमारे और आपके जीवन में भी इसकी अपेक्षा है। और इसी संदर्भ में मैं कह रहा था कि रामचरितमानस तो दर्पण है। वस्तुतः उस युग की जो समस्या थी वह प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है तथा वह समस्या वैयक्तिक और सामाजिक संदर्भ में भी है। श्री राम की लीला तो हम चाहे ऐतिहासिक रूप में प्रेरणा का स्रोत मानकर चले अथवा उसे आध्यात्मिक अर्थ में लेकर उनकी लीला का अंतर जीवन में अनुभव करने की चेष्टा करें। जब तक ये तीनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती तब तक विश्वामित्र की यात्रा समाप्त नहीं होती। विश्वामित्र, जनक और परशुराम तीनों के द्वारा समर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत आगे चलकर श्री सीता जी
और श्री राम के परिणय के द्वारा राम राज्य की भूमिका बनेगी, जो हमारे समाज की समस्याओं का समाधान करने वाली है। अगर इसे सामाजिक संदर्भ में देखें तो सूत्र रूप में यूँ कह सकते हैं कि गोस्वामी जी के समर्पण का अर्थ क्या हुआ, ईश्वर के प्रति समर्पण की क्या आवश्यकता है। जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, वे ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी थे, तो वे तपस्या में रत रहते थे। परशुराम अत्यंत न्यायपरायण और सर्वथा निष्प्रह व्यक्ति थे। आप देखेंगे उनके व्यक्तित्व में निष्प्रहता की पराकाष्ठा है। उन्होंने विवाह नहीं किया, काम का आकर्षण उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता और सारी पृथ्वी को जीत लेने के बाद भी राज्य संचालन की आकांक्षा उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुई। फिर भी तीनों महापुरुषों के जीवन में तब तक पूर्णता नहीं आती जब तक वे श्री राम के ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते। प्रश्न यह है कि क्या केवल सद्गुणों के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है? रामचरितमानस की मान्यता है कि व्यक्ति केवल अपने गुणों और अपनी योग्यताओं के द्वारा न तो वैयक्तिक समस्या का समाधान कर सकता है और न सामाजिक समस्या का। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि उस युग की समस्या प्रत्येक युग की समस्या है, वहीं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की समस्या। इसका अभिप्राय यह है कि इन तीनों में से कोई महापुरुष इतना समर्थ नहीं है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को विनष्ट कर समाज में राम राज्य की स्थापना कर सके। भले ही परशुराम हो, पर वे राम राज्य की स्थापना करने वाले परशुराम नहीं हैं। राम राज्य का निर्माण तो अकेले राम ही करेंगे। जब अपूर्णता श्री राम के प्रति समर्पण के द्वारा पूर्ण होती है, तब राम राज्य बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की समस्या का तब तक समाधान नहीं होगा जब तक कि ईश्वर के प्रति समर्पण न हो, और समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक ताड़का का वध नहीं होगा, शिव धनुष भंग नहीं होगा और भगवान विष्णु का धनुष चढ़ाया नहीं जाएगा। समर्पण की इस प्रक्रिया का पूर्णता की दृष्टि से रामायण में एक सूत्र दिया गया है। विश्वामित्र ताड़का के वध के पश्चात जब भगवान राम को पहचान गए तो गोस्वामी जी ने लिखा, तब ऋषि निज नाथये जिय चीन्हा 1-208-7 और जिय चिन्ही के पश्चात अगला शब्द है विद्यानिधि कहु विद्या दीन्ही 1-208-7। भगवान को पहचानने के बाद उन्होंने श्री राम को विद्याएं दी, किंतु यह तो विरोधाभास पूर्ण वाक्य है। अगर श्री राम को राजकुमार समझकर विद्या देते तो युक्ति संगत होता, किंतु श्री राम साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर से मांगा जाएगा या दिया जाएगा? क्या ईश्वर को पहचानने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि विद्याएं मुझसे ले लीजिए? क्या श्री राम उन विद्याओं से परिचित नहीं थे? गोस्वामी जी ने इसका स्पष्टीकरण करने के लिए एक सूत्र दिया। वस्तुतः कर्म और पुरुषार्थ की तुलना यमुना नदी से की गई है। गोस्वामी जी आरंभ में यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की आवश्यकता का रामायण में वर्णन करते हैं। वहाँ कहते हैं, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी 1-1-8-9। वे कर्म की तुलना यमुना नदी से करते हैं। यमुना बड़ी विशाल नदी होने पर भी वह बीच में ही अपने को गंगा में विलीन कर देती है और गंगा उस जल को लेकर जाकर समुद्र में विलीन कर देती है। इन नदियों के उद्गम, मध्य में मिलन और अंत में संगम का तात्पर्य क्या है? अर्थात कर्म नदी की भांति होना चाहिए। नदी अनवरत कर्म कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, खेती को सिंचाई के लिए, मनुष्य को पीने के लिए जल दे रही है, स्वच्छता दे रही है। जिस प्रकार नदी में अनवरत कर्म, अनवरत सेवा की वृत्ति है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में कर्म होना चाहिए। कर्म का उद्गम कहाँ होना चाहिए? कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी 1-1-8। यमुना सूर्य की बेटी है और इसका अभिप्राय है कि हमारे कर्म का मूल उद्गम सूर्य हो, प्रकाश हो, विचार हो। एक सूत्र तो यह दिया गया, परंतु दूसरा सूत्र क्या है? नदी बहुत परोपकारी महान सेवक है, समाज की सेवा करने वाली है, लेकिन तर्कपूर्ण दृष्टि से देखें तो उसका काम उल्टा लगता है। नदी अगर परोपकारी है और सेवा ही करना चाहती है तो उसे
बहकर रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए, जहाँ नदियाँ नहीं हैं। लोगों को वहाँ अधिक जल मिलेगा, किंतु ये नदियाँ बहकर रेगिस्तान में नहीं बल्कि समुद्र की ओर चली जा रही हैं। समुद्र को जल की क्या आवश्यकता है, पर नदी तटस्थ है। नदी की आप चाहे जितनी पूजा करें, दूध चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो भी वह रुकेगी नहीं। यदि उसमें गंदगी डालें तो भी नहीं रुकेगी। जब यमुना अपने को गंगा में विलीन कर देगी तो भी वह चुप नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि आगे बढ़ती जाएगी। नदी से किसी ने पूछा कि तुम बहकर व्यर्थ समुद्र में क्यों जा रही हो? वहाँ तो जल ही जल है, वहाँ तुम्हारा क्या महत्व है? इस पर नदी ने कहा कि मेरा आप तो उपयोग कर रहे हैं, सो कीजिए, किंतु समुद्र में जाए बिना मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। 4:13-8। इसी प्रकार यह संकेत किया गया है कि जब तक जीव कर्म करता हुआ समग्र ईश्वर रूपी समुद्र में स्वयं को विलीन नहीं कर देता, तब तक सही अर्थ में वह जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। कर्म और परोपकार करते हुए भी अंततोगत्वा व्यक्ति को रेगिस्तान की ओर नहीं बढ़ना है। यह नहीं मान लेना है कि परोपकार के द्वारा ही जीवन में धन्यता आ जाती है। उसे अंततोगत्वा अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित भी होना है, और तभी वह कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। किसी ने नदी से पूछा कि पहले जब तुम नदी के रूप में थी तब तो तुम्हारे जल के द्वारा बड़ी सेवा होती थी, किंतु जब समुद्र में चली गई तो जल व्यर्थ चला गया। नदी ने उत्तर दिया कि यदि तुम गंभीरता से विचार करके देखो तो जब तक नदी के रूप में मेरे द्वारा सेवा हो रही थी तब तक मेरा अहंकार इस रूप में बना हुआ था कि यह गंगा का जल है, यह यमुना का जल है। किंतु जब मैं समुद्र में समा गई और समुद्र से उठकर जब बादल बरसते हैं तो हमारा जल ही बरसता है। फिर कोई यह नहीं कहता कि गंगा जल बरस रहा है या यमुना जल बरस रहा है। अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक व्यक्ति का शुद्ध अहंकार बना रहेगा तब तक वह संपन्न क्यों न हो, जीवन में समग्रता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए राम से राम का मिलन कैसे हो? परशुराम तो राम के अंश है और हम सभी तो ईश्वर के अंश हैं, लेकिन कहीं भटक गए हैं, खो गए हैं। वस्तुतः इस प्रसंग का मूल तात्पर्य तो यही है। भूमिका के रूप में ये सूत्र आपके सामने रखे गए हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पहचाने जिससे हमारे मन में समर्पण हो। हरिओम तत्सत।